को चाहिए कि उनको जो बिहार सरकार ने मांग की है 8,611 करोड़ रुपए, उसे तुरंत रिलीज करना चाहिए। और आपके माध्यम से उपाध्यक्ष जी हमारा अनुरोध है कि बाढ़ में बिहार में पहले भी गरीबी है, बीपीएल सूची में बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। सरकार ये निर्णय करे और नियम को शिथिल करके जो घर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनको इंदिरा आवास देने की योजना सरकार अनाउंस करे, तब उन लोगों के जख्म पर मरहम लग सकते हैं। लेकिन आज बिहार में जितनी नदियां हैं वो आज एक दिन में नहीं बढ़ी। जब यहाँ पर मैं पहली बार चर्चा कर रहा था, जब हमने देखा तो गृह मंत्री जी का विषय है, वो बोले समझ में आता है, लेकिन मैंने देखा जल संसाधन मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं और उनके राज्य मंत्री दोनों उठ के खड़े हुए। और मंत्री से अपेक्षा लोगों की सदन की ये होती है कि वो जख्म पर नमक न छिड़के, जख्म पर मरहम लगाए, लेकिन वो खड़े होकर जो इनके राज्य मंत्री हैं उन्होंने इतने आरोप लगा दिए और आरोप लगाए। मैं उस वक्त मौजूद था, हमने कहा कि आप बताइए कि आप करना क्या चाहते हैं, तो उन्होंने हम पर तो सिर्फ आरोप लगाया और ये कहा कि बिहार की सरकार कुछ कर नहीं रही है और उन्होंने वादे किए। एक शायर ने कहा, भला वादे पर उनके किसको एतबार आए, जो वादा करके अक्सर अपने वादे को भूल जाते हैं। तो इनकी बात है कि हर बार पिछले 3 साल से ये वादा कर रहे हैं और आज बिहार में बाढ़ आई है तो क्या नीतीश कुमार जी की सरकार आ गई इसलिए बाढ़ आई है? उपाध्यक्ष जी आपको मालूम है कि बिहार में लालू जी की सरकार थी, लालू जी की सरकार में नदियों में बालू भर गया था, तो लालू जी का बालू है और जब बालू भर गया तो उसके वजह से नदी का जो लेद था वो पूरी तरह उठ गया, तो जो नदी गहरी थी वो नदी ऊंची हो गई और वो पानी जो नदी में बहता था वो खेतों में बहने लगा। आज बिहार में भागलपुर में वहां पर कतरनी का चावल होता है, जो हमारे बिहार के मंत्री हैं शकील साहब जानते होंगे, बहुत सुगंधित वहां पर चावल होता है, उसका चूड़ा होता है। वहां पर बालू भर गया, बालू की वजह से आज खेती प्रभावित हो गई। तो आज केंद्र सरकार, हम गृह मंत्री जी से अपेक्षा करते हैं कि आप जो वहां पर किसान जिनके खेत में बालू भर गया, जिनको बाढ़ से जिनका फसल खत्म हो गया है, उनको पर हेक्टेयर कम से कम 5,000 रुपया आप अनाउंस करें ताकि किसानों को भी उसका फायदा मिल सके। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिहार पर कृपा करें, बिहार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोग जाते हैं बिहार में, जब मंत्री जाते हैं तो नीचे से पब्लिक देखती है, लोग टापू में बैठे होते हैं, कुछ दिखता नहीं है, या तो ऊपर गिद्ध उड़ते दिखते हैं या नेताओं का हेलीकॉप्टर दिखता है। क्या नेताओं के हाथ हिला के और जो भी इनके मंत्री गए उनका हमें कोई एतराज नहीं, हम लोग भी मंत्री थे, फोटो खिंचवाने का शौक होना चाहिए, लेकिन क्या बाढ़ पर भी राजनीति होगी? जितना पैकेट बाढ़ का फ्लड का बंटना था वो बांटने की जगह मंत्री बैठ गए और 2-3 कैमरामैन भी ले गए और ऐसे ऐसे करते हुए फोटो खींची है, तो उससे क्या फायदा होने वाला? कुछ लोग तो वहां पर हेलीकॉप्टर को रोड पर उतार रहे हैं, कुछ लोग, हमें ये पता लगा, ये जांच का विषय है, गृह मंत्री जी जांच करेंगे कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वहां पैकेट बांटते उसमें मंत्री जी का फोटो बांटा है। उपाध्यक्ष जी, किसी मंत्री की फोटो से देखकर कहीं भूख मिटती? उसमें जो मटेरियल डलता है, उसमें जो अनाज होता है, उससे लोगों की भूख मिटती है। लेकिन बाढ़ पर भी राजनीति, बाढ़ पर भी सियासत। क्या हम राजनेता इसको ये नहीं मानेंगे कि जब प्राकृतिक आपदा हम पर आ जाए तो हमें राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए? लेकिन आज ये सरकार राजनीति से ऊपर उठकर काम नहीं कर रही। हमारा ये आरोप है कि सरकार को जितनी मदद बिहार सरकार को देनी चाहिए उतनी मदद नहीं दे रही। और जो भी हमारे आरजेडी के मित्र बोले हैं, एक लाइन से पानी पी पी कर उन्होंने बिहार सरकार को गाली दिया है। आज बिहार में हम ये धन्यवाद आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री काल में जितना बाढ़ राहत का काम अच्छे से चला है, इसकी आजादी के बाद मिसाल नहीं। 20 घंटा मुख्यमंत्री वहां दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं और इस मुद्दे पर हम चाहते थे कि केंद्र के मंत्री उनकी हौसला अफजाई करेंगे, तो यहां पर उन पर आरोप लगा। और खुद जो जल संसाधन राज्य मंत्री हैं उन्होंने एक बात कही है जिसका मैं जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने कुछ हमसे मांगा ही नहीं। हमने उनसे कहा कि गृह मंत्री जी, मैंने उस वक्त उठ के कहा था कि गृह मंत्री जी ने खुद कहा है कि मांगा है, हम दे रहे हैं, और दूसरे मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल स्कोर करना चाहते हैं। हम उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि बिहार के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस देश को 2020 में विश्व गुरु बनना है, इस देश को तरक्की करना है,
तो बिहार की 9 करोड़ जनता की उपेक्षा करके ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। अगर बिहार के लोग गरीब रहेंगे तो ये देश कभी ऊंचाई पर पहुंच नहीं सकता। इसलिए मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष जी अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार जो जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए उनको नियम को शिथिल करके उनको इंदिरा आवास दिलाया जाए। जिन किसानों की जमीन जिनकी फसल नष्ट हुई है उनको केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक पैकेज दिया जाए। और उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए फिर से इनसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। उपाध्यक्ष जी, मैं तो बिना घंटी के खत्म करने वाला था। इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री जी बहुत अच्छे हैं, हमें उनसे बहुत अपेक्षा है कि जब वो जवाब देने खड़े होंगे तो हमारे जख्मों पर मरहम लगेंगे। वो जयप्रकाश यादव और सैफुद्दीन सोज की तरह नमक नहीं छिड़केंगे, क्योंकि मुझे गृह मंत्री जी से बहुत अपेक्षा है कि वो राजनीति से ऊपर उठकर हम बिहार के लोगों की मदद करेंगे। क्योंकि बिहार जिस दौर से गुजर रहा है, 20 जिले में जो विकास के काम हुए थे, जितनी सड़क बनी थी, प्रधानमंत्री सड़क, मुख्यमंत्री सड़क, बिहार के लोगों को उम्मीद जगी थी कि पहली बार एक सरकार आई जो काम कर रही है। और वो सब बाढ़ आई, पता नहीं किसकी नजर लग गई उपाध्यक्ष महोदय, पूरा 20 जिला ही बहकर चला गया। तो बिहार को फिर से मुख्यधारा में लाने के लिए केंद्र सरकार वहां नीतीश कुमार जी की सरकार को मदद करेगी और वहां पर जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उन पर विशेष ध्यान देगी। यही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। जय। निखिल कुमार जी।